Today we are going to discuss about the remaining questions from the exercise 10B. We have completed till question number 18. From today we have to do the next questions from this exercise. So just look at the question number 19. A number is increased by 20% and the increased number is decreased by 20%. Find the net increase or decrease percent. In this question, this is a question that type if we are having a number and this number is increased by 20 and then decreased by 20, तो what is the overall, what is the net परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज? मतलब एक नंबर को हमने पहले बढ़ाया फिर कम कर दिया, तो नेट मतलब ओवरऑल उस नंबर में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. वी हैव टू फाइंड दैट थिंग. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एज्यूम एनी नंबर. वी कैन एज्यूम एज अ वेरिएबल, बट सिंपली वी कैन एज्यूम दिस नंबर शुड बी अ नंबर दैट वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू. तो इसमें हम x नहीं फाइंड आउट करेंगे, एक नंबर के ही अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे. जस्ट लुक हियर. तो आई एम गोइंग टू एज्यूम दैट नंबर दैट लेट द नंबर बी 100. मैंने 100 इसलिए माना है क्योंकि 100 से मैं इजिली फाइंड कर सकता हूं. हो तो x की फॉर्म में भी जाएगा बट आप उसको सही से समझ नहीं पाएंगे. तो 100 एक ऐसा नंबर है जिससे हम इजिली वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे कि हाउ मच उसमें नेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. ठीक है, तो ये बोला फर्स्ट 20% इंक्रीज. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द हाउ मच परसेंट. 20% इंक्रीज. तो आफ्टर 20% इंक्रीज इक्वल्स टू 20% of 100 plus 100 मीन्स सपोज एक नंबर है 100, उसमें 20% इंक्रीज हो गया तो न्यू वैल्यू क्या आएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और प्रीवियस वैल्यू में ऐड कर देंगे. तो मैं भी वहां पर यही कर रहा हूं. पिछले इस वाले में वैल्यू निकाल रहा हूं 20% की एंड ऐड देम, उसको फिर मैं उसमें ऐड कर रहा हूं. तो 20/100 into 100 plus 100, ये कैंसिल आउट. तो इट्स 20 plus 100 मीन्स 120. तो आफ्टर इंक्रीज ऑफ 20% जो वैल्यू थी वो 120 हो गई. मतलब कितनी, नंबर जो था 100 था, 100 से कितना हो गया 120 आफ्टर द इंक्रीज ऑफ 20%. नाउ इसके बाद क्या करना है, जो इंक्रीज्ड वैल्यू है दिस इज इंक्रीज्ड वैल्यू, इसमें अब डिक्रीज हुआ. इसमें अब क्या करा इन्होंने, डिक्रीज किया है अगेन. इसमें 20% का अब डिक्रीज कर दिया. तो डिक्रीज इस वैल्यू में नहीं हुआ है, जो न्यू वैल्यू हमें मिली है इसमें हुआ है. तो अब मैं डिक्रीज करता हूं. आफ्टर 20% डिक्रीज्ड, सेम. तो कितना था हमारे पास 120 और 20% ऑफ 120. इंक्रीज में ऐड करते हैं, डिक्रीज में सब्ट्रैक्ट करते हैं, यूनो वेरिएबल. तो 120 इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब कम होना. माइनस 20/100 इंटू 120. ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट. कितना हो गया ये 120 माइनस 24. तो द ओवरऑल वैल्यू इज 96. नाउ आप देख सकते हैं क्लियरली, पहले हमारे पास क्या वैल्यू थी, वी हैव एज्यूम्ड दिस वैल्यू. हमने इसको 100 एज्यूम किया था, इसमें फिर हमने 20% इंक्रीज किया, देन 20% डिक्रीज किया. तो द रिजल्टेंट वैल्यू इज 96. तो आप अपने देख सकते हैं कि इसमें ओवरऑल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. सिंपली आपको दिख रहा है कि इट इज दिस वन इज 100 एंड दिस इज 96. इट मीन्स इसमें डिक्रीज हुआ है. अब कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो उतना ही हो जाएगा. एक्चुअली होता क्या है कि वी हैव टू फाइंड कि कितना नंबर में डिक्रीज हुआ, उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं.
बट जब मैंने परसेंट नंबर ही 100 लिया है और परसेंटेज भी 100 से फाइंड आउट होती है, तो हम दोनों वैल्यू को डायरेक्टली माइनस कर लेंगे, तो वैल्यू आ जाएगा। तो डिक्रीज इन परसेंट इक्वल्स टू 100 minus 96 equals to 4%. It means this value is decreased by, मतलब ओवरऑल क्या हुआ, इसमें डिक्रीज हुआ है कितना, बाय 4%। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर इज 20 जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 19, बट ये सैलरी पे बेस्ड है। तो उसमें ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट डिक्रीज करें कि न्यू ओरिजिनल सैलरी आ जाए। मीन्स क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। अ सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड बी द न्यू सैलरी बी रिड्यूस टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। एक ऑफिसर है, उसकी सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट हुआ, उसकी सैलरी बढ़ गई। नाउ अब उसको क्या करना है, जो पुरानी सैलरी थी वही प्रोवाइड करनी है हमें। तो अब उसमें कितना परसेंट का डिक्रीज करें कि उसकी वो जो पहले वाली सैलरी थी वही हो जाए। तो इन दिस केस वी कैन ऑल्सो एज्यूम इन द फॉर्म ऑफ 100 के फॉर्म में मानने से इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो लेट द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर बी ₹100। अब आप कहेंगे 100 तो सैलरी नहीं हो सकती, वी जस्ट एज्यूम यार, वो कुछ भी हो सकती है, बट मैंने इसको एज अ 100 मान लिया है। ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज भी 100 से निकालेंगे और 100 से वैल्यू इजिली फाइंड हो जाती है। ठीक है, तो नो इशू, 100 की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना है, न्यू सैलरी आफ्टर 20% ऑफ इंक्रीज इक्वल्स टू, ठीक है, प्रीवियस सैलरी 100 प्लस इंक्रीज हुआ है तो प्लस होगा, हाउ मच परसेंट, 20% ऑफ 100 का 20%, तो 100 प्लस 20/100 इंटू 100, दिस इज कैंसिल आउट, तो 100 प्लस 20 दिस इज 120, तो ₹120, क्योंकि ये सैलरी की बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है, तो यू मस्ट राइट द यूनिट्स एज वेल। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, उसकी सैलरी इतनी हो गई, दैट इज 120 रुपीज। अब हमें क्या करना है, फिर से उसको यही वाली सैलरी प्रोवाइड करनी है। तो कितना डिक्रीज होगा, कितना परसेंट इसमें डिक्रीज करना पड़ेगा कि हमारे पास वही सैलरी आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि कितना चेंज हुआ है इसके अंदर, वो चेंज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज इन सैलरी इक्वल्स टू ₹120 माइनस ₹100, तो दैट इज ₹20, मीन्स ₹20 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो हमें ₹20 कम करने हैं और ये बताना है ये 120 का कितना परसेंट है। तो इसकी मैं परसेंटेज, इसकी वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, देखना कैसे निकालना है। बोला बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस, तो परसेंट ऑफ रिड्यूस इक्वल्स टू 20 अपॉन, किससे कम करनी है, न्यू वैल्यूज, न्यू सैलरी से, दैट इज 120, परसेंट में कन्वर्ट करना है, देन इनटू 100, दिस 0 ये कैंसिल आउट, 4 से कर लेते हैं, 4 5 20, 4 3 12। अब आप देख रहे होंगे कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है आपस में, तो वी कैन राइट 50/3%. So this is in improper fraction, then we have to convert into mixed form. 3 1 जा 3, 3 6 जा, तो ये हो गया 48 and 2/3%. तो दिस इज अ परसेंट ऑफ डिक्रीज। अगर हम इतना परसेंट न्यू सैलरी में रिड्यूस कर दें, तो जिसकी प्रीवियस सैलरी थी, जो ओरिजिनल सैलरी थी, वही उसको मिलने लगेगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, आर property dealer charges a commission at the rate of 2% on first 2 lakh, 1% on next 2 lakh, and
0.5% ऑन द रिमेनिंग प्राइस। मीन्स एक डीलर है जो प्रॉपर्टी सेल करा रहा है, वो उस पर कुछ कमीशन ले रहा है, कुछ चार्ज पे कर रहा है, दैट इज 2% ऑन फर्स्ट 2 लाख रुपीज, 1% ऑन नेक्स्ट टू 2 लाख एंड 0.5% और रिमेनिंग, उसके ऊपर जितना भी होता है, मतलब पहले 2 लाख पे 2%, फिर दूसरे 2 लाख पे 1%, तो 4 लाख हो गया। इसके बाद जितना भी ऊपर अमाउंट में कुछ भी प्रॉपर्टी सेल होती है उसमें 0.5%, तो ये टोटल उसका अमाउंट बैठेगा जो कमीशन पे वो ले रहा है एज अ कमीशन, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को बेचने में। सपोज मेरी प्रॉपर्टी है, कोई थर्ड पर्सन उसको बेच रहा है, सेल करा रहा है किसी के थ्रू, तो वो इस तरीके से इस पर चार्ज पे कर रहा है, कमीशन ले रहा है अपना, ठीक है, कि 2% फॉर फर्स्ट 2 लाख, 1% फॉर नेक्स्ट 2 लाख, और जो उसके ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा उस पर 0.5%, ठीक है। तो ये बताना है कि प्रॉपर्टी जो बिकी है 5,40,000 की है, सोल्ड हुई है, तो उसको टोटल कितना कमीशन मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड कि 2% फर्स्ट 2 लाख का कितना होगा, 1% नेक्स्ट 2 लाख का क्या होगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है इसके ऊपर वाला जो बच गया आफ्टर द 4 लाख, उस पर 0.5 कितना होगा, फिर हम सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल मनी आ जाएगी जो उस पे उसको एज अ कमीशन मिलनी है, ठीक है। तो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 21। तो फर्स्ट द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज गिवन टू यू, ठीक है। तो टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, दैट इज ₹5,40,000, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड 2% ऑन फर्स्ट 2 लाख, ठीक है। तो 2% ऑन ₹2 लाख, 2 लाख equals to 2/100 into 2 lakh. 2 zeros are cancel out. It means ₹2,000. Is that clear? Now 1% on next 2 lakh equals to 1/100 into 2 lakh. 1 2 cancel out, that is sorry 2 2 4, ये 4,000 होगा, 4,000 and 2 on the 2, so that is 2,000 rupees, ठीक है। now 0.5% on next, तो नेक्स्ट अमाउंट कितना है, रिमेनिंग अमाउंट, तो 0.5% ऑन रिमेनिंग कितना है, तो 2 लाख प्लस 2 लाख दैट इज 4 लाख, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट 4 लाख फ्रॉम 5,40,000, इसमें से माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये, दैट इज 0.5% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, तो 1,40,000। सॉल्व इट, 14 5s are 70 and 2 zeros are there, तो 7 0 0 0 3 zeros are there, बट एक के बाद डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ जाएगा, तो इट मीन्स ₹700। तो ये आपको जो अमाउंट आया है, दीज आर द टोटल वैल्यू जो उसको मिलनी है, जो टोटल कमीशन वैल्यू मिलनी है, मीन्स 4,000 2,000 एंड 700 रुपीज। तो मैं सबको ऐड कर दूंगा, उसकी टोटल कमीशन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल कमीशन वैल्यू इक्वल्स टू, इफ आई एम गोइंग टू ऐड ऑल द वैल्यूज, कितना है, 4,000 2,000 6,000 एंड 6,700, तो दैट इज 6,700। तो ये उसको टोटल अमाउंट है जो एज अ कमीशन मिलने वाला है, ठीक है, फ्रॉम द दैट पर्सन जिसकी वो प्रॉपर्टी को बेच रहा है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। Nikhil's income is 20% less than that of Akhil. How much percent is Akhil's income more than that of Nikhil's? ठीक है, निखिल की जो परसेंट है उससे 20% कम है, तो अखिल की कितनी परसेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उसकी अगर 20% कम है तो उसकी 20% ज़्यादा नहीं होगी,
क्योंकि वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो हम जब उससे कैलकुलेट करेंगे तो वो इन परसेंट में वैल्यू कम बैठेगी, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है सेम जो अभी परसेंटेज वाले हमने ऊपर किए हैं, दैट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। 23 हो गया, 24, 25, 26, 27, ऑलमोस्ट ऑल दीज क्वेश्चन आर सेम। तो 24, 25, 26 ये सेम ही है, एंड यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, दैट इज 25, ठीक है। इस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आर ऑल क्वेश्चन आर सेम, दैट यू हैव टू सॉल्व इट योर सेल्फ। आप अपने आप ही सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये बोला द वैल्यू ऑफ अ कार डिक्रीज एनुअली। एक वैल्यू है कार की, वो एनुअली डिक्रीज हो रही है हर साल 20%, ठीक है। जैसे सपोज दैट अभी 100 रुपीज़ है, इसमें 20% कम कर दिया मैंने, तो ये हो गई 80 रुपीज़। अगेन इसमें 20 रुपीज़ कम हो जाएंगे, मीन 16 रुपीज़। तो आफ्टर 2 ईयर्स इतने रुपए हो जाएंगे जो भी माइनस करने पे आएगी इसकी वैल्यू। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हर साल इसमें 20% कम हो रहा है, 20 रुपये नहीं, 20%। 20% समझ रहे हैं। सपोज 100 वैल्यू, 20% इसका 20 माइनस कर दिया 80, अगेन 20% ऑफ 80 नॉट 100, तो ये 16 होता है। फिर जो वैल्यू आएगी उसका 20%, ठीक है। तो इस तरीके से एनुअली डिक्रीज हो रहा है। वी कैन ऑल्सो से इसमें एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो अप्लाई हो रहा है, बट वो आपके भी सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ अ कार डिक्रीज एनुअली बाई 20% इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कार क्या बी ₹4,50,000, what will be its वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी। मतलब एनुअली 20% डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू दैट आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल बाद क्या वैल्यू रह जाएगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20%। जो वैल्यू आएगी रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो उस पर फिर हम 20% माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास अमाउंट आएगा दैट विल बी द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो जस्ट लुक हियर, कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू रुपीज 45, मतलब 4,50,000, ठीक है। नाउ डिडक्शन, हाउ मच डिडक्शन ऑफ इट्स वैल्यू एवरी ईयर, दैट इज 20%। तो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद कितना परसेंट डिडक्शन हो रहा है, 20% का, तो वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो 450,000 माइनस 20%, या यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस फॉर्म 450,000 मतलब 4,50,000 माइनस 20% ऑफ 4,530, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। दैट इज 45 मीन्स 4,50,000 माइनस 20/100 इंटू 4,500,000। 2 zeros आर कैंसिल आउट, तो ये 4,500,000 माइनस 45 2s are 90 and 1 2 3 3 zeros are there, so this value we have to subtract from this value। तो 45 में से अगर हम 4,50,000 में से माइनस करते हैं 90,000, तो ये जस्ट इक्वल टू हो जाएगा 3,60,000, ठीक है। दिस वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। तो ये 1 ईयर की हो गई। अब इस पे फिर 20% कम करना है, तो दैट वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर्स। तो वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स इक्वल्स टू, अब ये वैल्यू है 3,60,000 माइनस 20% ऑफ 36, तो वही परसेंट लगाना तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, एक बार हम कर चुके हैं ऊपर परसेंट के फॉर्म में। 20/100 इंटू 36,000 एंड 0, 2 zeros आर कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया हमारे पास 3,60,000 माइनस 36 2s are 72 and 1 2 3 3 zeros are there, means 72,000।
So the value after 2 years, that will be 1 2 3 zeros, 10 minus 2 8, ये हो गया 5, 5 minus 7 8 and 2 means 2,88,000. ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है 15, ठीक है ठीक है. तो दिस इज द वैल्यू आफ्टर 2 years. तो ये वैल्यू हमारी 2 साल बाद हो जाएगी. ठीक है, दिस वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 years. ठीक है, तो दिस टाइप वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और रिमेनिंग क्वेश्चन जो उसके रहेगा 24, 26 एंड 27, these are the similar questions that you have to solve it yourself at your home. Thank you.